दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, कई नए कीर्तिमान बनाते हुए हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफल हो चुका है। इस मिशन में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने प्लान किया था। और यह ना सिर्फ इसरो बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चांद पर पहुंचने में 40 दिन का समय लगा था, क्योंकि इसको सीधा चांद पर ना ले जाकर गोल गोल घुमाते हुए लक्ष्य तक पहुंचाया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिक अपने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से सीधा चांद पर क्यों नहीं भेजते? क्या वजह है कि स्पेसक्राफ्ट को इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में घुमाया जाता है? और लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक एक स्पेसक्राफ्ट का सफर कैसा होता है? उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? यही सब हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट, फिर चाहे वो कोई सैटेलाइट हो या चांद पर उतरने वाला कोई लैंडर, इन सभी को लॉन्च करने के लिए रॉकेट की जरूरत पड़ती है। जब रॉकेट भी कई अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन फ्यूल के नजरिए से देखें तो ये दो तरह के होते हैं। पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट, जिसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है, और दूसरा सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट, जिसमें सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसको LVM-3M4 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। यह इसरो का सबसे हैवी रॉकेट है, जिसकी लंबाई 43.5 मीटर और मास 6,40,000 किलोग्राम है। यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलो और जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 4,000 किलो के पेलोड को ले जाने की क्षमता रखता है। वैसे आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल का वजन 3900 किलो था, इसलिए इस मिशन में बाहुबली रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। LVM-M3 एक 3 स्टेज रॉकेट है, जिसमें पहली स्टेज 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स, दूसरी स्टेज बीच में मौजूद एक लिक्विड बूस्टर और तीसरी स्टेज ऊपर की तरफ मौजूद एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। 14 जुलाई को जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो सबसे पहले इसकी पहली स्टेज यानी इसके अगल बगल में मौजूद 2 बड़े सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स चालू हुए थे, और जैसे ही इसने थ्रस्ट जनरेट किया तो रॉकेट हवा में ऊपर की तरफ उठने लगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे न्यूटन का तीसरा नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, काम करता है। इसे आप एक गुब्बारे के उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि गुब्बारे को अगर छोड़ दिया जाए तो वो हवा निकलने के साथ ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है, यानी उसकी हवा का प्रेशर नीचे की तरफ होता है, जिसके बल से गुब्बारा ऊपर की ओर उठने लगता है। ठीक वैसे ही जब रॉकेट में लगे बूस्टर्स फायर होकर गैस को नीचे की तरफ धकेलते हैं तो उसके बल से रॉकेट खुद ऊपर उठने लगता है, और ये जितना ज्यादा फोर्स से गैस को बाहर निकालता है, इसकी ऊपर उठने की रफ्तार भी उतनी ही तेज होती जाती है। आपको बता दें कि लॉन्च होने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर चंद्रयान 3 ने 16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ ली, और करीब 108 सेकंड्स बाद वैज्ञानिकों ने इसकी दूसरी स्टेज यानी लिक्विड इंजन को भी चालू कर दिया। दोनों बूस्टर्स एक साथ चालू होने की वजह से इसकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई, और 130 सेकंड्स में यह धरती से 62 किलोमीटर दूर की ऊंचाई पर पहुंच गया। फिर कुछ सेकंड्स के बाद ही साइड में लगे 2 बूस्टर्स का फ्यूल खत्म हो गया और वो रॉकेट से अलग हो गए। फर्स्ट स्टेज बूस्टर्स के रॉकेट से अलग होने के बाद इसका वजन काफी हल्का हो गया, और इसी के चलते इसकी रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। उड़ान भरने के करीब 196 सेकंड्स के बाद जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल गया तो रॉकेट से उसकी हीट शील्ड भी अलग हो गई। अब बारी आई सेकंड स्टेज यानी लिक्विड इंजन के इससे अलग होने की, और ये लॉन्च होने के 6 मिनट बाद हुआ। लिक्विड बूस्टर अलग होते ही रॉकेट की तीसरी स्टेज यानी क्रायोजेनिक इंजन चालू हो गया, और ये स्पेसक्राफ्ट से तब तक अलग नहीं हुआ जब तक कि इसने इसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित नहीं कर दिया। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचने में 16 मिनट का समय लगा था।
यानी लॉन्च के 16 मिनट के अंदर स्पेसक्राफ्ट से रॉकेट के तीनों स्टेज अपना अपना काम करके अलग हो गए थे। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेसक्राफ्ट से रॉकेट के जो हिस्से अलग होते हैं वो भी पृथ्वी पर ऐसे ही कभी नहीं गिर जाते, बल्कि वैज्ञानिक उन्हें क्रैश करने का प्लान भी बनाते हैं, जहां आमतौर पर इन्हें समुद्र में क्रैश कराया जाता है। आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि कोई भी रॉकेट जब लॉन्च होता है तो ये एकदम सीधा ऊपर की तरफ जाता होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। होता यह है कि रॉकेट ऊपर जाने के साथ साथ खुद को एक दिशा में झुकाता भी है, ताकि पृथ्वी की कक्षा में जाते समय इसका रुख आगे की तरफ सीधा हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया, 16 मिनट के अंदर चंद्रयान 3 से उसके रॉकेट की तीनों स्टेज अलग हो गई और पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने तक बस प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर ही बाकी रह गए। इसके बाद फिर चंद्रयान ने पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए और इसके बाद से ये चांद की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि चंद्रयान ने पृथ्वी के इतने सारे ऑर्बिट क्यों किए? ये सीधा चांद की तरफ क्यों नहीं निकल गया? अगर एक शब्द में इसका जवाब देना हो तो वो होगा बजट। जी हाँ दोस्तों, हमारे इसरो वैज्ञानिकों का लक्ष्य सिर्फ चांद पर पहुंचना ही नहीं, बल्कि चांद पर कम से कम पैसा खर्च करके पहुंचना था, और इसी वजह से हमारा चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ चांद की तरफ बढ़ा। अब चक्कर लगाने का बजट से क्या लेना देना है, चलिए आपको डिटेल में ये भी समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, जब भी कोई मिशन पृथ्वी से बाहर चंद्रमा, मंगल, सूर्य वगैरह पर जाता है तो उसके लिए स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना पड़ता है। ये सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होता है। असल में कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से तभी बाहर निकल सकता है जब उसकी रफ्तार 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 4,03,200 किलोमीटर प्रति घंटा हो। इस रफ्तार को पृथ्वी की एस्केप रफ्तार माना जाता है, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। पृथ्वी की तरह हर ग्रह की अपनी एस्केप वेलोसिटी होती है, जो उसकी ग्रेविटी पर निर्भर करती है। यानी उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल जितना ज्यादा मजबूत होगा, उससे बाहर निकलने के लिए उतनी ही ज्यादा स्पीड की जरूरत होगी। तो पृथ्वी की जो एस्केप वेलोसिटी है उसको अचीव करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि हम स्पेसक्राफ्ट को एक ऐसे पावरफुल रॉकेट की मदद से लॉन्च करें जो ये रफ्तार अचीव करने में काबिल हो, लेकिन उसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि इतना पावरफुल रॉकेट बनाना बहुत पैसों का काम है। या फिर दूसरा तरीका है पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके एस्केप वेलोसिटी को प्राप्त किया जाए, और यही दूसरा तरीका इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में अपनाया, जिसे साइंस की भाषा में स्लिंग शॉट मेथड कहा जाता है। इस मेथड में स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी या दूसरे किसी ग्रह की एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसका एक पॉइंट पृथ्वी से काफी दूर और दूसरा पृथ्वी के काफी नजदीक रहता है। इससे होता यह है कि चक्कर लगाते हुए स्पेसक्राफ्ट जब पृथ्वी के नजदीक वाले पॉइंट से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, और इसी चीज का फायदा उठाकर हमारे चंद्रयान ने बिना किसी रॉकेट या बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च किए पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी को प्राप्त किया था। इसके बाद चांद के करीब पहुंचकर भी चंद्रयान उसकी सतह पर सीधा नीचे नहीं उतर गया, बल्कि वहां भी उसने चांद की कक्षा में 5 चक्कर लगाए थे। इसका कारण यह था कि चांद पर वायुमंडल ना के बराबर है। ऐसे में अगर चंद्रयान को सीधा ही चांद की सतह पर लैंड करने के लिए भेज दिया जाता तो ये अपनी रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाता और तेजी से नीचे गिरते हुए क्रैश हो जाता। तो इसी वजह से चंद्रयान या उसके जैसे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से सीधा किसी दूसरे ग्रह पर नहीं भेजा जाता। आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब ठीक से मिल गया होगा और हम दे पाए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।